बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा पाकिस्तान मेरा घर स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो बैंक्स को ऑन बोर्ड किया है, फोरक्लोजर लॉज अप्रूव कराए हैं और उसकी वजह से बहुत बड़ा काम किया है। देखिए, माजी की हुकूमतों में अच्छे काम किए होंगे, जैसे उन्होंने लैपटॉप स्कीम दी, पीली टैक्सी स्कीम दी। वो इस हवाले से अच्छी नहीं थी स्कीमें कि वो सारा पैसा बाहर जा रहा था पाकिस्तान का, यानी हम उनसे वो गैजेट उठा रहे थे और फिर बाद में पता लगा कि वो कितने महंगे लिए गए थे, यानी जो एक्चुअल कीमत थी उससे भी महंगे वो लैपटॉप्स लिए गए थे और लोगों को बांटे गए थे और उसमें खरबों रुपया जो है वो कौम का लगा था। तो वो स्कीमें इसलिए फ्लॉप हो गई। पीली टैक्सी भी स्कीम जो थी वो भी ये थी कि गाड़ियाँ तो बाहर से आ रही थी ना, पाकिस्तान से तो गाड़ियाँ नहीं बन रही थी, हमारी अपनी पैदावार तो नहीं थी, डॉलर्स ही बाहर भेज रहे थे, तो वो भी स्कीम इस हवाले से सही नहीं थी। ये स्कीम इस हवाले से सही है कि बैंक्स को इन्वॉल्व किया गया है, बैंक्स पैसा देंगे और घरों की बहुत बड़ी जो कमी है, 1.5 करोड़ घर का शॉर्ट है पाकिस्तान में, तो लोग इस स्कीम से फ़ायदा उठाते हुए कम मार्कअप के ऊपर कर्जा ले लेंगे। जैसे अगर कोई घर बनाने के लिए माजी में कर्जा लेता था तो वो तकरीबन 14% पे जाके उसको कर्जा मिलता था, घर के लिए होम लोन मिलता था 14% के ऊपर। और इस स्कीम के तहत जो है वो 5 से 7 और सम केसेस में बड़े कर्जे के ऊपर इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो 8-9% से ज़्यादा कर्जा का जो मार्कअप है वो नहीं है। लेकिन शुरू के जो छोटे कर्जे हैं उसके ऊपर तो 5% ही है, जो कि एक ईजीली बंदा अफोर्ड कर सकता है और वो घर बना सकता है और उसकी बड़ी इमदाद हो जाती है हुकूमत की तरफ से। फिर जब घर बनता है तो अब देखिए ना, बैंकिंग इन्वॉल्व हो गई क्योंकि कवानीन बन गए। बैंक्स जब कर्जा देंगे तो बैंक्स की भी इनकम जनरेशन होएगी और बैंक को एक बहुत बड़ी मार्केट मिल जाएगी कि जहां वो कर्जा देंगे और उसके अगेंस्ट वो अपने पैसे के ऊपर पैसा कमाएंगे। दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है वो चलने जा रही है बहुत बड़ी तादाद में, क्योंकि जब लोग कर्जे लेंगे तो वो घर बनाएंगे और ये वो घर जो ऑलरेडी बन रहे हैं, जैसे बहरिया में ये जो डिफेंस है, गुलबर्ग है, या इस तरह की बड़ी सोसाइटीज़ में बन रहे हैं, ये वो वाले घर नहीं होंगे, ये बल्कि वो घर होंगे कि जो एक मुतवस्सित तबके के लोग घर बनाएंगे, क्योंकि 5 लाख से लेके 1 करोड़ तक का कर्जा मिलना है। तो कोई लोग 5 लाख लेके अपने घर के अंदर को 2 कमरे एडिशन करेंगे, या कोई 10-20 लाख लेके अगर सिंगल स्टोरी है तो उसको डबल करेंगे ताकि उनकी हाउसिंग की नीड्स पूरी हो सकते हैं। एक फैमिली के अंदर वो उनके पास कम स्पेस थी, उनके स्पेस बढ़ जाएगी। तो ये इस तरह के कर्जे हैं जिससे ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो चलेगी और फिर बैंक्स, जब बैंक्स पैसा देंगे, पैसा कमाएंगे, तो बैंक्स फिर सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर भी पैसा देंगे ताकि वहाँ उसके ऊपर भी कारोबार बेहतर हो जाए, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। फिर वो स्टील की इंडस्ट्री को भी पैसा दे सकते हैं, वहाँ भी पैसा मल्टीप्लाई होगा। तो इस हवाले से ये इमरान खान साहब की जो स्कीम है ये बहुत ही ज़बरदस्त स्कीम है। और अब ये पिछले 2 महीने में जितने तेज़ी से कर्जे दिए गए हैं, अब उम्मीद पैदा हो गई है कि ये स्कीम और फर्दर जो है ना लोगों को भी कर्जा देगी, क्योंकि बैंक्स शुरू में तो बैंक्स और स्टेट बैंक के दरमियान मामलात इतने क्लियर नहीं थे, लोगों को वो अच्छा वो नहीं कर रहे थे, इंटरटेन नहीं कर रहे थे। लेकिन अब स्टेट बैंक ने अच्छा काम किया है, उन्होंने बैंक्स को टारगेट्स दिए हैं कि आपने मिनिमम इतने लोगों को कर्जा देना ही देना है। और अब बैंक भी जरा ज़्यादा सीरियसली लोगों को के साथ चल रहे हैं, वो उनको लोगों को कर्जा देते हैं और उनके लिए वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल करवा रहे हैं उनसे। अच्छा, ये बहुत सारे लोग ये ना, उनका ये सवाल होता है, हमें कई लोगों ने कॉलें की कि जी वो हमें कर्जा मिलना चाहिए तो उसके लिए हमें क्या हो। देखिए, ये बड़ा सिंपल क्राइटेरिया है। छोटे कर्जे के ऊपर अगर एक मजदूर है फॉर एग्जांपल और उसका ना कोई बैंक स्टेटमेंट है, ना ही उसके पास कोई और दस्तावेज़ है कि वो कहाँ उसकी आमदनी है और किस तरह से वो है, तो वो इस तरह से हो सकता है कि वो जो बिल जमा कराता है और उसके ऊपर वो बिल अपने दिखा सकता है कि इतना मैं बिल जमा कराता हूँ। फिर वो जो किराए पे रहता है तो वो मालिक मकान से एक स्टेटमेंट बना सकता है कि मैं किराए पे रहता हूँ और इतना किराया मैं देता हूँ। यानी बैंक्स ने ये देखना होता है कि इस बंदे की इस्तात कितनी है, यानी जितनी वो स्पेंडिंग इस चीज़ों में ऊपर कर रहा है उससे उनको अंदाज़ा होता है कि इसकी किस तरह से इतनी इनकम होगी। क्योंकि हमारे यहाँ इकोनॉमी डॉक्यूमेंट नहीं है ना, कैश के अंदर
लोगों को अपनी पैसा मिलता है, और जो लोअर क्लास है उसको तो बिल्कुल कैश पे मिलता है, क्योंकि उन्होंने रोज़ के रोज़ कमाना और रोज़ के रोज़ खाना होता है। तो इन चीज़ों से उनका चेक हो जाएगा। फिर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसमें कर्जा ले सकते हैं, तो वो उनका कामा वगैरह होता है, या वो जहाँ से वो वेजेस लेते हैं, या वो जो पाकिस्तान पैसा बेचते हैं, उससे भी अंदाज़ा हो सकता है। तो वो बैंक जो है, अगर आप बैंक में जाएंगे तो वो आपको सही मानों में डिटेल्स बताएंगे, क्योंकि बैंक्स का काम ही यही है। वहाँ स्पेशल काउंटर इसके लिए खोल दिए गए हैं, लोग उसके लिए मुख्तस हैं कि जो एप्लीकेशंस भेज रहे हैं। और पहले जो पिछले साल अक्टूबर के बाद ये कर्ज़ों की स्कीम जो शुरू हुई थी, तो शुरू में तो कर्ज़े नहीं मिल रहे थे, लेकिन पिछले 2 महीने के अंदर तेज़ी से कर्ज़े मंजूर हो रहे हैं। अभी तक जो पिछले दिनों के जो अदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक 260 अरब के लिए लोगों ने कर्ज़ों के लिए अप्लाई किया हुआ है। कितने? 260 अरब के लिए। और उनमें से 109 अरब लोगों के मंजूर हो गए कर्ज़े, और उसमें से पिछले 2 महीने में 32 अरब के कर्ज़े लोगों को मिल भी गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो जितने मंजूर हो गए, यानी 109 अरब के तो मंजूर हो चुके हुए हैं, और बाकी अभी फर्दर प्रोसेस में जाएंगे, तो अब ये स्पीड तेज़ हो जाएगी, लोगों को तेज़ कर्ज़े मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो लोग कर्ज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनसे दरख्वास्त है कि देखिए, जो भी, अगर आप किसी खुदा ना खास्ता इंडिविजुअल बंदे से कर्जा लें, तो उसका ये हक होता है कि वो अपनी सारी तसल्ली करे। इसी तरह बैंक का हक है कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे करे, और ये थोड़ा सब्र आज़मा काम होगा। आमतौर पे जो वो लोग हैं कि जो सिस्टम को नहीं समझते, या वो ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होते, वो आम तौर पे इस तरह की डिले से या इस तरह की मुश्किल एक्सरसाइज से ज़रा जल्दी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो मैंने अर्ज़ किया ना कि उनको इस तरह का कभी पहले उन्होंने किसी इसी सूरत हाल में गए नहीं होते। बैंक से उनको बार बार भेज सकते हैं कि ये पेपर लाएं, इस तरह मुकम्मल करें, इसमें उनको कुछ थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन स्कीम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कीम में गवर्नमेंट ने और इमरान खान साहब ने ख़ास तौर पे लोगों को ताकीद की है कि लोगों को क्विक कर्ज़े मिलें, जल्दी कर्ज़े मिलें, ताकि वो, क्योंकि ये उनके इलेक्शन का भी साल है, यानी अगले साल इलेक्शन भी होने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी उनकी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं। और ये उन्होंने इलेक्शन के लिए तो किया नहीं है, क्योंकि ये कवानीन पाकिस्तान में थे ही नहीं। देखिए, इस तरह के कवानीन या इस तरह का जो सेटअप है, ये मैं समझता हूँ इमरान खान साहब का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि उन्होंने ये इस तरह के काम करने शुरू किए। जो दूर से डैम वाला मंसूबा है, ये घरों वाली स्कीम है, क्योंकि अब ये गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही, गवर्नमेंट इसमें 3% दे रही है। वो जो उन्होंने जो रखा है कुछ अरब के, भाई वो हम 3% गवर्नमेंट देगी, ताकि लोगों को जो सूद है वो कम से कम देना पड़े। गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट कर रही है, लेकिन मेजर जो इन्वॉल्वमेंट है वो बैंक्स की है, और बैंक्स के पास पैसा भी है। जब से अभी सूद जो का इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हुआ है, तो लोगों ने बैंकों में पैसा रखना शुरू किया, तो ये आम आदमी का इससे फ़ायदा होने जा रहा है। तो आप अपना प्रोसेस के अंदर फोकस करें, और जो भी बैंकर है कोशिश करें कोई अच्छा बैंकर आपको मिल जाए। और वैसे सारे ही लोग तावन करेंगे, लेकिन थोड़ी सी समझबूझ के साथ आपको भी देखना होगा कि जो पेपर, जो उनकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफ़िल करनी होगी, क्योंकि बैंक्स बगैर किसी, ये कोई सियासी कर्जे नहीं है, क्योंकि ये माजी में सियासी कर्जे दिए जाते थे। माजी में बड़े बड़े सियासतदान कर्जे लेते थे, और बदकिस्मती से वो कर्जे वापस ही नहीं करते थे, वो खा जाते थे। पाकिस्तान में ये कल्चर था, ये कर्जे खाने का। लेकिन इमरान खान साहब ने ये सिस्टम किया कि नहीं, ये फ्री एंड फेयर हो जाए, और लोग जो है ख़ुद वो बैंकों से के साथ इन्वॉल्व हो जाए, और बैंक अपने क्राइटेरिया पे उनको पैसा दें, और फिर वो पैसा रिकवर भी होगा। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। इससे जो लोग, जिनके पास घर नहीं है, उनको इस्तेफ़ादा करना चाहिए, उनको अपनी लाइन में लगना चाहिए, प्रोसेस में डालना चाहिए, थोड़ा उस पर थोड़ा अर्करेज़ी करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल उनको घर की ज़रूरत है, और वो इस तरह से उनके घर की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। आपसे दरख्वास्त है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन भी दबाइए, ताकि इस तरह और हम इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव और आपके काम की वीडियोस आपके लिए लाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।